बाद जो डिप्रेशन होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, डिप्रेशन का मतलब ये है कि जहां तक मैं समझता हूं, मैं उसको शेयर करता हूं, आप लोग बताइएगा। डिप्रेशन का मतलब होता है कि हमारे अंदर किसी भी बात को लेकर के कंसर्न बन गया है। कंसर्न मतलब कोई चीज है जो समस्या के रूप में हमको दिखाई पड़ रही है ना। ठीक है, पहला पॉइंट तो मुझे ऐसा दिखता है। फिर उस समस्या के सलूशन के लिए हम जब प्रयास करते हैं, तो एक तो हम खुद से अपने लेवल पर कुछ प्रयास करते हैं, उससे काम नहीं बनता है तो फिर हम आपस में किसी का सहयोग की अपेक्षा से उसका सहयोग मांगते हैं। लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता या फिर वो समस्या रिजॉल्व नहीं हो पाती उसके सहयोग से, तो एक लेवल का धक्का सा लगता है। तो पहले हमने प्रयास किया, उस पे सॉल्यूशन नहीं मिला तो एक धक्का लगता है। फिर किसी का सहयोग लिया, उसमें भी, है ना, धक्का लगता है। तो इस तरीके के कई एफर्ट करने के बाद जब हम कहीं ये निष्कर्ष बना लेते हैं कि अरे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो बात हमारे मानस में, हमारे विचारों में हमेशा घूमती रहती है। और हम अब बहुत ही चुपचाप हो जाते हैं, फिर किसी से बात नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर चलाते रहते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसी को शायद डिप्रेशन कहते हैं। मैं ठीक कह पा रहा हूँ? यस सर। यस। अब इसका सलूशन क्या है? किसी भी बात के में की जो मूल चीज है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मूल बात को हम पकड़ पाते हैं कि नहीं? 12 साल इंटर पास करके या अब इंटर में आ गए हैं, इसको आप पास ही कर लेंगे, मेहनत तो करते ही हैं। 12 साल 20 साल लगाने के बाद भी अगर हम अपने जीने के छोटे बड़े निर्णय न ले पाए और दूसरों पर डिपेंडेंट रहें कि कोई मुझे बता दे कि अब हम क्या करें, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? पहले तो ये बताइए। नहीं, ये नहीं ठीक है। ठीक है ना। 20 साल लगाने के बाद पूरे एजुकेशन सिस्टम का या एजुकेशन से गुजरने का पर्पस तो यही है कि हम सभी बच्चे और बड़े अपने जीवन के सभी छोटे और बड़े निर्णय खुद से ले पाए, इतनी योग्यता हमारे अंदर हो। तभी तो मतलब हुआ उस शिक्षा का, है यस कि सर। नहीं? एक बात तो मैं ये कहूंगा कि 20 साल लगा करके हम अपने जीवन के सभी निर्णय ठीक से ले पाए, इसी का नाम शिक्षा है, इसी का नाम समझदारी है, इसी का नाम योग्यता है कि नहीं? यस सर। दूसरी बात, जिसके बारे में, जिस भी चीज का कंसर्न, जिस चीज के बारे में हमको परेशानी हो रही है, जिस विषय वस्तु से, जिस चीज से, उस विषय वस्तु के कारण को आइडेंटिफाई करना, घटना को आइडेंटिफाई नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम रास्ते में जा रहे थे और ठोकर लग गई और हमारा नाखून में चोट लग गई और खून निकलने लगा, है ना। ये क्या है? ये एक घटना हो गई। ठीक है, तो घटना को ठीक करेंगे तो अब हम ये करेंगे, हो सकता है कि अगली बार उस रास्ते से ना जाएं, इस आशय से, या फिर ये सोच के कि उधर तो पत्थर है, इधर से चलते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि उधर भी पत्थर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हो सकता है उधर भी मिल जाए। तो उसका, उस घटना का कारण क्या था? अभी क्या है, हम घटना को ठीक कर रहे हैं कि उधर से न जाके हम इधर से जाएंगे। उसका कारण ये था कि रास्ते में जो पत्थर है, अगर उसको हटा दिया जाता, उस कारण को ही हटा दिया जाता या उस कारण को ठीक कर दिया जाता, तो दोबारा वैसी घटना या वैसा एक्सीडेंट होने की समस्या नहीं होती। तो पूरे एजुकेशन से गुजरने का पर्पज यही है, या किसी भी डिप्रेशन से बाहर निकलने का आशय ये है कि हम उसके कारण को पकड़ पाएं। तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम सभी स्वस्थ होना चाहते हैं कि अस्वस्थ होना चाहते यस। हैं, है ना? स्वस्थ होना चाहते हैं। तो स्वस्थ होने के लिए शरीर के पोषण को ध्यान में रखना होगा, कारण तो यही है ना। अब अगर शरीर के पोषण को ध्यान में रख करके ही हम जी रहे हैं, तो स्वस्थ रहेंगे कि अस्वस्थ रहेंगे? फिर से बोलता हूं मैं, शरीर के पोषण को ध्यान में रख करके ही हम जी रहे हैं, या शरीर के पोषण को ही ध्यान में रख करके हम चीजों को खाते पीते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे कि अस्वस्थ रहेंगे? स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे। क्या हम हमेशा शरीर को पोषण रखने के अर्थ में ही खाते पीते हैं? मैं फिर से बोलता हूँ, क्या हम हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में ही खाते पीते हैं? नहीं, हमेशा नहीं।
तो तुमको मैं समझदार कहूं कि ना कहूं? तो देखिए यही है ना, कारण अगर हमको स्पष्ट है तो हम फिर वैसे जीते हैं। हम वैसे जीते हैं, तब इसी को योग्यता कहते हैं, इसी को मानव की तरह जीना कहते हैं। और जब हम ऐसा जीते हैं ना, तब हमको लोग भी स्वीकारते हैं, है कि नहीं? और फिर हम लोगों को